गुड़गांव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल ने विजय संकल्प रैली कर अपनी ताकत का एहसास करवाया। साइबर सिटी के सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में ऐतिहासिक रैली कर आजाद उम्मीदवार ने गुड़गांव फतह का आगाज किया। रैली में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल ने गुरुग्राम के हर व्यक्ति का आभार जताते हुए कहा कि यह प्यार, यह विश्वास सदा ऐसे ही बनाए रखें। नवीन गोयल ने मंच पर दंडवत होकर और बड़े भाई डॉक्टर डीपी गोयल ने झोली फैलाकर गुरुग्राम की जनता से समर्थन मांगा ताकि वे गुरुग्राम की भलाई के लिए काम कर सकें। इन भावुक पलों ने सभी को भावुक कर दिया। नवीन गोयल ने कहा कि सबके आशीर्वाद से ही वे इस चुनाव की जंग में हैं। यह जंग हम लड़कर नहीं, प्रेम से जीत रहे हैं। नवीन गोयल ने भावुकता से यही कहा कि मेरी लाज रख लेना, इज्जत बचा लेना, अपने सपने मिट्टी में मत मिलने देना। 5 साल बहुत मेहनत की है, कभी 3 टाइम की रोटी घर पर नहीं खाई, गुरुग्राम की सेवा के लिए दिन रात एक किया है। नवीन गोयल ने कहा, मैं गुरुग्राम की जनता के सामने नतमस्तक हूं। मेरा पूरा जीवन गुड़गांव को समर्पित रहेगा। उन्होंने कहा कि राजनीति तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं, गुड़गांव को दिल से चाहते हैं, तभी यहां की सेवा करना चाहते हैं। यह कर्म भूमि है, गुड़गांव का कर्ज किसी भी सूरत में नहीं उतार सकते। दिल से धन्यवाद करता हूँ, गुड़गांव को दिल से प्यार करता हूँ। मेरा चुनाव नहीं है, गुड़गांव का चुनाव है। गुड़गांव चुनाव लड़ रहा है, मैं नहीं जीतूंगा, गुड़गांव जीतेगा। बहुत तंग कर रही है बीजेपी, इसके लिए मैंने सेवा की। जिस पार्टी को गुड़गांव में खड़ा किया, ऑफिस में छापे मार रहे हैं। कोई अफीम बेचता हूँ क्या मैं? कोई मैं सुल्फा बेचता हूँ? ये गलत चीज है। पोस्टर फाड़ना, बदतमीजियां करना, महिलाओं पे फटकियां कसना, बहुत ऊंची हरकत हो सकती है। जनता सबक देगी। अरे जी, क्या जनता जवाब देगी इसका? जनता अपनी बटन दबा करके लोकतंत्र का ताकत, वोट की ताकत से अपना मैंडेट बताएगी कि पार्टी का ब्रांड बड़ा है या नेता के आदमी की काम करने की इच्छा शक्ति बड़ी है। मंच पर अभी हम सुन रहे थे आपको, हर इलाके की समस्या से अवगत हुआ, आपने समाधान कराने का भी वादा किया है, एक इलाके का नाम लिया है आपने। क्या दूसरे प्रत्याशी की ऐसी समस्याओं पे वोट मांग रहे हैं, क्या लगता है? मुझे दूसरे का तो ये तक भी नहीं पता कि उन्होंने कोई एक कागज भी आज तक किसी सरकारी कार्यालय में गए हों। ये गुड़गांव कोई सोमनाथ का मंदिर नहीं है कि आप किसी को भी सौंप दोगे। जो आदमी 16 घंटे मेहनत कर सकता हो कम से कम, उसके बिना गुड़गांव नहीं चल सकता। मैं 20 घंटे मेहनत करने को तैयार हूँ। मेरे को शौक है, आदत है, गुड़गांव की भूमि से प्यार है। तो क्या गुरुग्राम की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे कि अब जिस तरह से आपको कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है, तो जनता इसका जवाब किस तरह से देगी? मैं तो हाथ जोड़ना चाहता हूँ, सबको कहना चाहता हूँ कि वक्त कम है, थोड़ा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाऊं, कुछ को तुम जगाओ। एक वोट पोल करवाना है। हम बिना ऑफिस के चुनाव लड़ लेंगे, हम बिना पोस्टर के ही। एक महिला, एक बुजुर्ग का आशीर्वाद लेके युवा हर घर में घुसेंगे, हर घर में हाथ जोड़ेंगे, एक वोट पोल करवाएंगे। 1.5 लाख वोट का टारगेट लेता हूँ। मेरे दोस्त अगर दिल से काम करेंगे तो इतनी सेवा की है कि 2.5 लाख वोट पड़ेंगे, 1.5 लाख वोट मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है। 36 बिरादरी के आशीर्वाद से हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, अपनी बात रख रहे हैं। फिर भी हमें सुबह से परेशान किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है ताकि यह रैली कामयाब ना हो पाए। इन छापों के पीछे यह डर है कि कहीं ये आदमी आ गया तो वे पीछे रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे मुद्दे खत्म करने के लिए काम करते हैं, जबकि आम नेता मुद्दों को राजनीति करने के लिए जिंदा रखते हैं। नवीन गोयल ने कहा कि 36 बिरादरी का उन्हें समर्थन मिल चुका है। 36 बिरादरी के लोगों ने ही उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने गुरुग्राम के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करना है।
पहले भी हम समस्याओं को दूर करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते रहे हैं। चंडीगढ़ पहुंचकर लोग अपनी विधानसभा के लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन वे हमेशा पहले की तरह से ही अपनी कार्यशैली रखेंगे। चंडीगढ़ जाते समय वे गुड़गांव को मैसेज देते रहे हैं कि किसी का चंडीगढ़ का कोई काम हो तो बताना। मैं मंत्री के पास बैठा हूं, किसी का कोई काम हो तो बताना। इस तरह से उन्होंने जनता के दिल को जीतने का काम किया। जनता की समस्याएं अगर गुड़गांव के स्तर पर नहीं सुधरी तो चंडीगढ़ जाकर निराकरण करवाया